इंजीनियर फ्रस्ट्रेट नर्वस कभी नहीं होता। तुम सिर्फ अपनी मेहनत कर लो, जो तुम्हारा स्किल है स्मार्ट वर्क करने वाला उसी को पढ़ो। और इंजीनियर कभी एक लाइन फालतू नहीं पढ़ता जो एग्जाम में ना आती है। इतना टाइम किसके पास है? इतना बढ़िया मौसम, घूमने फिरने टाइम में कौन फालतू पढ़ेगा? इंजीनियर कभी फालतू नहीं पढ़ता जो एग्जाम में ना आता हो, क्योंकि सबसे पहले वो एनालिसिस करता है, सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर पेपर देखता है। एक रात में पेपर पास किए थे कैसे? प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखे थे, और जो कीवर्ड समझ में आया पढ़ के कुछ भी कहते हैं, आंसर वही किए जो पढ़ के गए थे। क्लियर? तो अगर तुम प्रॉपर स्ट्रेटजीज चलोगे तो कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट आएगा। हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं। हार्ड वर्क तो चाहिए, कंपटीशन में हार्ड वर्क चाहिए, पर विद प्रॉपर प्लानिंग। हार्ड वर्क प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अब एक पॉइंट और सुनो, पहले साल तैयारी किए, सिलेबस ज्यादा है, कई बार 2-4 नंबर से मिस हो गया। जो बच्चा 10% रेंज में क्वालिफाई ना कर पाया हो, उसमें और टॉपर में कोई अंतर नहीं है नॉलेज में। 10% गैप जो रह गया हो बाउंड्री पर जाकर, उसमें और टॉप करने वाले में नॉलेज में कोई अंतर नहीं है। पर उस दिन उसका दिन नहीं था, कहीं निगेटिव 2-4 तुक्के लगा गया, उसमें बाहर हो गया, नॉलेज कोई अंतर नहीं था। तो उसको फिर दोबारा जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल बाउंड्री पर आकर रुका है। उन गलतियों को दूर कर ले बस, ठीक है? पूरी पर उन गलतियों को दूर कर ले, उसको दोबारा देना चाहिए। और 3 साल 4 साल लग रहा है तो पेपर देना है तो उसमें क्या करो, एमटेक में एडमिशन मिल रहा हो तो एडमिशन ले लो। 2 साल की तैयारी के बाद अगर तुम्हें लग रहा है तैयारी कंटिन्यू रखनी है और कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो घर पे बैठ के 24 घंटा पढ़ोगे नहीं, और तीसरे साल में घर पे बैठोगे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आएगा, क्योंकि अपने से ज़्यादा प्रेशर सोसाइटी का होगा तुम्हारे ऊपर। कि रोज लोग पूछ रहे हैं कि कब तक तैयारी चलती रहेगी, 5 ईयर प्लान बनाए हो क्या? उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। तुम चाहे ES बन जाओ, चाहे AS बन जाओ, चाहे PM बन जाओ, क्रिटिसाइज ही करेंगे कि भाई जैसे पिताजी तुम्हारे चाय नाश्ता करने बैठे, बगल में एक शर्मा अंकल है, डेली आते हैं चाय नाश्ता करने, तुम्हारे बिस्कुट खाते हैं, तुम्हारी चाय पीते हैं, फिर बोलते हैं तीसरा क्वेश्चन कि आपका लड़का क्या कर रहा है आजकल। उनको पता है कि तैयारी कर रहा है, जानबूझ के पूछेंगे लड़का क्या कर रहा है, और फिर बताएंगे मेरा लड़का आजकल TCS में अमेरिका में है, फिर कहेंगे फ्रांस चला गया, आजकल स्पेन चला गया। मतलब जब तक तुम्हारा गेट का एग्जाम आएगा वो इंडिया 2 कंप्लीट कर लेगा उनका लड़का। अरे तुम्हारा लड़का घूम रहा है तो हमारी जान खा रहा है, हमें पढ़ने दो चुपचाप। ये कुछ नहीं है, सोसाइटी का प्रेशर है कि हम पास हो गए हैं, हमें जल्दी से जॉब चाहिए, तो जल्दी जॉब के चक्कर में हम सारे फॉर्म भरते चले जाते हैं और एक भी नहीं निकलता। तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता यार। उनका लड़का TCS में इसलिए चला गया, उसकी हिम्मत नहीं थी तैयारी करने की, कंपटीशन बहुत टफ है, और तुम उतना रिस्क लिए हो, तुम तैयारी कर रहे हो अच्छी चीज के लिए। अगर वो प्राइवेट जॉब में चला गया, उसकी हिम्मत नहीं, कंपटीशन जानता है, उसकी हिम्मत नहीं तैयारी करने की, छोटी मोटी जॉब चाहिए तुमको मिल जाए। तुम अच्छी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, समय लग जाता है, कभी 1 साल 2 साल लग जाता है, पर 2 साल के ऊपर जा रहा है तो बेहतर है कि एमटेक कहीं ज्वाइन करके, एमटेक का जो पहला सेमेस्टर है वो तुम्हारा बीटेक का कॉमन है। एमटेक का पहला सेमेस्टर बीटेक के कॉमन है, तो पहले सेमेस्टर का टाइम तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो तीसरा साल तब यूज कर लो अगर एमटेक वगैरह में एनरोलमेंट करा लो, ताकि फ्रस्ट्रेशन ना आए, गैप ना पड़े, और तैयारी भी चलती रहे और एमटेक भी चलता रहे। ठीक है? पूरी बात। रिवीजन कैसे करना चाहिए? प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो तुम लगा रहे होगे, जो क्वेश्चन अभी टाइम है, सबसे पहला टारगेट रखना 10 साल के पेपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ES वाले जो बच्चे टेक्निकल कर रहे हो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, ये ऑब्जेक्टिव 10 साल टारगेट पहला। उसके बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज 2 हो गया। तीसरे नंबर पे कन्वेंशनल, मैं वो रिकमेंड करता हूँ 10% कन्वेंशनल छांट लो, जो एक क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट को यूज करता हो। एक अच्छा कन्वेंशनल तुम्हारे 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता है। कन्वेंशनल में प्री के पहले थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सिंगल कंसेप्ट वाले की न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल जो एक क्वेश्चन 5-6 कंसेप्ट कवर क्लियर कर दे, उनको करो। इस बार का जो मैकेनिकल का पेपर आया था प्री में, बच्चों ने बड़ा मिस किया कि कन्वेंशनल लगा लिए होते, और मैं शुरू से बोलता हूँ कि 10% अच्छे कन्वेंशनल जो एक कन्वेंशनल मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर कर दे, उनको जरूर लगाना चाहिए। इतने 3 चीजें कर लोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, बार बार कॉपी पढ़ने के बजाय क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। ठीक है? फिर बात आती है सर रिवीजन कैसे करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। वीडियो हालांकि मैंने कुछ ना कुछ डाले हुए YouTube पे बनाकर स्ट्रेटजी के लिए ही। तो शॉर्ट नोट्स देखो, कम टाइम में शॉर्ट, अगर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट लिखने लगता है तो उतना टाइम तो आपके पास बचेगा नहीं। जितने में लिख रहे हो उतने में क्वेश्चन लगा लो यार। प्रीवियस ईयर 10 साल की एनालाइज कर दी है, 10 साल के प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं
अपनी क्लासरूम कॉपी में ही स्टार लगा दो। जो क्वेश्चन 10 साल में 8 बार आया है उस टॉपिक पे कॉपी में 5 स्टार लगा दो। जो उससे कम आया है 4 स्टार 3 स्टार। उस पूरी कॉपी में जितने स्टार लगे हैं इसका मतलब 10 साल में यही पूछा है। और जिन पर स्टार नहीं लगे हैं वो 10 साल में नहीं आया। तो फिर टीचर ने पढ़ाया क्यों? टीचर ने पढ़ाया आपके बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसको पढ़ाए बिना वो आगे नहीं पढ़ा सकता। किसी भी कॉपी का 60-70% एरिया एग्जाम के मतलब का होता है, 30% नहीं होता है, पर वो पढ़ाना पड़ता है बेसिक को क्लियर करने के लिए, वो एग्जाम में नहीं आता। ठीक है पूरी बात। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बजाय उसी मेन कॉपी में स्टार लगा दो। 10 साल में एनालिसिस कर दिए, उस कॉपी में स्टार मार्क कर दो। जब भी जिंदगी में कॉपी रिवाइज करोगे जहाँ जहाँ स्टार लगे होंगे वही शॉर्ट नोट है। भाई उसी मेन कॉपी से शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तो उस कॉपी पढ़ लो ना। जब मेन कॉपी पढ़ोगे दिमाग जाएगा शॉर्ट नोट पढ़ लेता हूँ, शॉर्ट नोट पढ़ोगे दिमाग जाएगा मेन कॉपी पढ़ लेता हूँ। और 10 महीने की तैयारी में टाइम कहाँ है कि हर कॉपी की शॉर्ट नोट लिखोगे। उसी मेन कॉपी में अंडरलाइन कर लो, जितना जितना तुम्हें शॉर्ट नोट में लिखना था अंडरलाइन करो। जो शॉर्ट नोट लिखने का टाइम बचा उसको क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी ठीक है पूरी बात। अब बताओ क्या डाउट रहेगा? रिवीजन के लिए क्या करना? अभी जब तुम प्रीवियस ईयर लगाओगे तो अभी तो तुम्हें टाइम है, क्वेश्चन लगाते जाओगे। जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बन रहे हैं उन पे लगाना स्टार। पहला अटेम्प्ट करने में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनमें स्टार लगा दो। नवंबर में जब दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तब उतना टाइम नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन लगाओ। कम से कम जिनमें स्टार लगे हैं वो लगा लेना। रिवीजन के टाइम पे जिनमें स्टार लगे हैं कम से कम वो जरूर सॉल्व कर लेना, कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा उससे। ठीक है पूरी बात। अब यहाँ तक की सारी बात खत्म हुई। एक की पॉइंट और सुनो। तो शॉर्ट नोट्स तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लिखने के लिए, पर क्विक रिवीजन नोट्स वो बनाने चाहिए। क्विक रिवीजन नोट्स का क्या मतलब होता है? आपने मुझे कहा कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फॉर एग्जांपल एफएम, तो मैंने एफएम पूरा कंप्लीट कर दिया और प्रीवियस ईयर लगाने बैठा। जिन जिन एरिया में मैं अटक रहा हूँ, बार बार फार्मूला भूल रहा हूँ या कंसेप्ट मिस कर रहा हूँ, मैं वहीं पर वाइट पेज रखूँ और उस वीकनेस को, उस कमजोरी को वहीं पर लिख दिया मैंने कि ये फार्मूला भूल रहा है बार बार। अगले टॉपिक में कहीं कंफ्यूजन आ गया, कोई इफेक्ट भूल गया, कोई प्रिंसिपल भूल गया, उसको भी वहीं वाइट पेपर पे लिख दिया। तो पूरी पूरी कॉपी शॉर्ट नोट नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल कंक्रीट पॉइंट जो मेरी कमजोरी है प्रीवियस ईयर में, जो एरिया मेरे से नहीं बन रहा। एक सब्जेक्ट में हार्डली 5 से 6 पेज लिखोगे, एक सब्जेक्ट में 5 से 6 पेज लिखोगे और सारे सब्जेक्ट मिला के 40 पेज बनेंगे। यही शॉर्ट नोट है। एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो, घूमते फिरते भी कैरी कर सकते हो, और कम एरिया में रहेगा तो पढ़ोगे नहीं। ये कुछ नहीं है, ये पूरे साल में सारे सिलेबस में जो तुम्हारी वीकनेस थी वो एक पेज पे आ गई। अगर इसको भी ढंग से रिवाइज कर लोगे तो भी निकल जाएगा। क्या हो गई बात? कुछ समझ नहीं आया? जब तुम प्रीवियस ईयर लगाए हो, जहाँ जहाँ अटकने गए उसको व्हाइट पेज पर फार्मूला लिखे, जो फार्मूला बार बार मिस हो रहा है या जो जिस तरह के क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई वैरायटी है क्वेश्चन की जिसमें बार बार अटक जाते हो, व्हाइट पेज पे उस फार्मूले को नोट कर लो और उसको हफ्ते 10 दिन में एक बार देखोगे। 10, 15, 20 पेज है उनको देख सकते हो। 15-20 दिन में भी एक बार देखते जाओगे ना, कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर लगाने में जितना वीक एरिया था वही सारा व्हाइट पेज पे आ गया। ये रिवीजन भी हो सकता है एक दिन पहले, ये कैरी भी कर सकते हो और ये सारी वीकनेस तुम्हारी दूर हो जाएगी। अभी ठीक है पूरी बात। ये सबसे इफेक्टिव होता है कम टाइम पे रिवाइज करने के लिए। मतलब ऐसे नोट जो तुम IIT JEE बनाते थे 2 दिन पहले रिवाइज करने के लिए। कुछ याद आया? IIT JEE की तैयारी में व्हाइट पेज पे लिख के कुछ बनाते थे 8-10 पेज लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, वो बना लो। पूरी कॉपी नहीं लिखनी है, पर व्हाइट पेज पे ऐसे लिखना। और याद रखने का तरीका क्या होता है ये भी सुनो। मैंने डाले वीडियो हर चीज़ पर, ये भी सुनो। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ता बहुत हूँ, मैं सिलेबस इतना याद रहता नहीं, भूल जाता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका याद करने का जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, जो खुद पे अप्लाई किया, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हो, ब्रेन हमारा एक बार में जो कंसंट्रेट करता है लगभग 50 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए कंसंट्रेशन बनता है। इसलिए कई बार तुम 4 घंटे लगातार पढ़ो, पहले घंटे का जो आउटपुट होता है चौथे घंटे में नहीं आता, एक ही लाइन को 10 बार पढ़ना पड़ता है। ये होता है ना। सबसे बेहतर तरीका 2.5 घंटे पढ़ो एक सीटिंग में, 2.5 घंटे के बाद 40 मिनट का गैप, 40 मिनट के गैप में खाली 10 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके ये सोच लो कि मैंने क्या पढ़ा 2.5 घंटे। हेडिंग एक बार रिकॉल करो। कुछ लोग ऐसा करते होंगे, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आंखों के सामने पूरा हेडिंग घूम जाएगी, सबसे लंबे समय तक याद रहता है। विजुअलाइजेशन 90% तक याद रहता है। इसीलिए जब तुम वीडियो देखते हो, कोई मूवी देखते हो, मूवी तुम्हें 10 साल बाद भी सीन याद रहेगा कि ऐसी मूवी थी, 10 साल बाद भी नहीं भूलता, क्योंकि विजुअलाइज किया है। ब्रेन हमारा सबसे पहले वीडियो को रिकॉल करता है। छोटे बच्चे को इमेज से क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इमेज उसको बचपन में याद रहेगी, तो हमेशा याद रहेगी।
बचपन में जो नर्सरी पढ़ते थे, इतना बड़ा आम की फोटो बनी होती थी, आज तुम्हें याद आम बन के सोचोगे याद आ जाएगा नर्सरी क्या पढ़े थे, क्योंकि विजुअलाइजेशन इमेज सबसे जल्दी दिमाग याद रखता है। तो 40 मिनट के गैप में 10 मिनट खाली आंखें बंद करके सोचो मैंने क्या पढ़ा। कुछ लोग मेडिटेशन करते होंगे, करते हो मेडिटेशन? कभी पढ़ी हुई चीज को 10 मिनट आंख बंद करके सोचते हो क्या क्या पढ़ा हूँ, भूलते नहीं होंगे। तुम्हें कभी ये समस्या नहीं होती कि फार्मूला भूल गया, माइनस था कि प्लस था भूल गया, ईटा जीटा कंफ्यूज हो गया, ये याद रहेगा, ब्रेन लंबे समय तक स्टोर रखेगा। दूसरे नंबर पे आता है कि जो पढ़ो थोड़ा बहुत लिख लो। लिखने का मतलब मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बोल रहा हूँ। मान लो मुझे आपने कहा कि सर आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा तो याद कैसे रखते हो? मैं जब पढ़ता था पहले, जैसे मान लो मुझे पूरा पेज मैंने पढ़ा, मुझे कभी रीड करके याद ही नहीं हुआ आज तक। ये पूरा पेज है, अगर कोई फार्मूला आ गया मुझे ऐसे याद ही नहीं हुआ। उसमें से जितनी चीजें मैं याद रखना चाहता हूँ, कंक्रीट वर्ड, उसको मैं रफ पेज पे लिख लेता था, रफ लिखता था, कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है वो, एक सफेद पेज लिख रखा। और कोई फार्मूला याद रखना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 10 साल पहले पढ़ा हुआ है, आज भी फार्मूला याद है, क्योंकि मैंने 3-4 बार उसको रफ के लिख लिया। क्योंकि ब्रेन हमारे हाथ को गाइड करता है कि देखो यहाँ पर ये लिखना था। अब कई बार तुम होता है कि फार्मूला लगा रहे होते हो और साइन लिख देते हो प्लस, तुरंत हाथ रुक जाता है, नहीं माइनस था यहाँ पर, कोई ध्यान दिए हो? फार्मूला लिख रहे हो तो स्पीड में तुरंत हाथ रुक जाता है, नहीं गलत लग रहा है, कुछ माइनस था। ये कैसे? क्योंकि तुमने 50 बार लिखा हुआ है और ब्रेन तुम्हें रोक रहा है कि तुम्हारे हाथ ने पहले माइनस लगाया था, प्लस लगाया, इसको रोको, माइनस। सेकंड नंबर पे आता है रफ में कुछ ना कुछ लिख लेना। और तीसरे नंबर पे आता है रीडिंग, रीड करना और भूलना। रीड किया हुआ खाली 20% रह जाता है दिमाग में। 10 दिन बाद अगर देखोगे तो 20% बचेगा, बाकी उड़ गए। ये है पूरी बात। कई बार क्या होता है एग्जाम में दिमाग पर ऐसे आंखें बंद करके सोच रहे होते हैं दिमाग में कि फार्मूला मिस हो रहा है, माइनस था कि प्लस था, ईटा था कि जीटा था, और ब्रेन आपका रिप्लाई करता है सी और डी दोनों ड्राइव ब्लैंक है, ढूंढ क्या रहे हो उसमें? कभी तुमने स्टोर किया ही नहीं, सी और डी दोनों खाली है तो ढूंढ क्या रहे? जब विजुअलाइज किए होगे, स्टोर किए होगे दिमाग में, तब तो ब्रेन रिप्लाई करेगा। पर सिर्फ रीडिंग करते गए, स्टोर किया ही नहीं है तो याद ही नहीं आएगा। ठीक है पूरी बात। तो जो चीज़ आप उसमें पढ़ो सिर्फ रिकॉल करने, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर 8 घंटे पढ़ते हो, 2.5 घंटे पढ़ो, 40 मिनट ब्रेक, 10 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन, आधा घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ो, फिर 40 मिनट ब्रेक। स्लॉट्स में पढ़ना चाहिए, उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है पूरी बात। अब इसमें कोई समस्या नहीं, पर बताओ। बबल से बता रखा है, मैंने वीडियो डाला हुआ है। बबल करने के लिए ऑफलाइन पेपर में क्या किया करो, एक बार में 2 पेज पढ़ते हो, 2 पेज में जितने क्वेश्चन बन जाए उतने बबल एक साथ। लास्ट मोमेंट बबल ही करना चाहिए। बबल के लिए लास्ट मोमेंट में नहीं करना, एक क्वेश्चन एक बबल भी नहीं करना है। एक बार में 2 पेज पढ़ सकते हो, जितने क्वेश्चन हो गए उतने बबल एक साथ कर दो। अगले 2 पेज पे गए, जितने क्वेश्चन बने उतने बबल इकट्ठे, ताकि स्पीड बनी रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। अब इसके बाद कोई पॉइंट किसी के दिमाग में आया तो बता, रिवीजन शॉर्ट नोट सब क्लियर हो गया, किताबें सब बता दी गई। अब कुछ पूछना है तो बताओ। स्टेट एग्जाम में यूपीएससी यूपीपीएससी में 20% के आसपास रहता है, बाकी राजस्थान वगैरह में आधा भी होता है। एग्जाम के लास्ट में तो मैंने बताया, जो क्विक रिवीजन नोट्स लिखे थे, क्विक रिवीजन नोट्स रिवाइज कर सकते हो, पर जो स्टार वाले क्वेश्चन बचे रिवीजन करने के लिए, जो तुमसे पहली बार में बने नहीं थे, उनको रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। 10 साल का पेपर उनको कमांड हो जानी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट करें बस बात यहीं तक। आपको किसी को डाउट है तो बताएं, कुछ पूछ रहे थे फिर से बोलो। कंप्यूटर साइंस वाले डेट देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यार कैसे करें? कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ एप्ट तो वही रहेगा, टॉपिक थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथ वगैरह आ जाती है आप लोगों को गेट में, तो तैयारी से क्या दिक्कत है? जैसे गेट में बात किया वैसा आप करोगे, गेट में क्या समस्या है? कंप्यूटर साइंस में वो तो सिलेबस देख के पता लगेगा आपको। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच करी, मैंने एनालाइज की नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले में आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उठाने 10 साल में। कंप्यूटर साइंस में एक्चुअल में तेज लोगों में क्या माना कि अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती है, जॉब वगैरह आईटी वगैरह में चले जाते हैं। पर अगर गेट देना है कंप्यूटर साइंस से, तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, सब्जेक्ट एनालिसिस लिखा होगा। कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट की किताब उठाओगे प्रीवियस ईयर कंप्यूटर साइंस की, उसमें स्टार्टिंग में लिखा होगा पिछले 10 साल में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आए, वो सब्जेक्ट में तैयार करके जाओ। अभी कौन सी ईयर में हो? कंप्लीट हो गया बेटा? सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, बिल्कुल ठीक है। फिर जो बीटेक के सब्जेक्ट आपके आते जाएं उनको अच्छे से पढ़ते जाओ, बैठो। जो बीटेक के सब्जेक्ट आपके आते जाएं उनको अच्छे से कंप्लीट करते जाओ। और प्रीवियस ईयर की किताब ले लो, सीएस की प्रीवियस ईयर की बुकलेट ले लो, उसमें वो सब्जेक्ट तैयार करते जाइए। जैसे जैसे आपका 4th ईयर आएगा वो सब्जेक्ट आपके गेट के साथ तैयार करेंगे। ठीक है पूरी बात, यही खत्म करें।
ठीक है, चलो कोई क्वेरी हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, बैठो मत थोड़ी देर। तो पूछना है आप किसी को? ठीक है, चलो थैंक यू।